हाँ सर, अपना पर्सनालिटी उन पर्सनालिटी। नहीं, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ सर, क्लियर हम्म। परसेप्शन ऑफ योर हाँ पर्सनालिटी। सर, दिख रहा पर्सनालिटी मतलब है। क्या होता है? जो मतलब वही कपड़ा वपड़ा जो पहन के खड़ा हो जाता है, वो पर्सनालिटी हुआ हम लोग का? मतलब पर्सनालिटी मतलब यहाँ क्या पे होता मतलब Descriptions of your personality including strength, weakness, thoughts, beliefs, motivation. इमोशंस। है? पर्सनालिटी क्या होता है पता है? ओवरऑल पर्सनालिटी अपना मतलब ये सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जैसे वीकनेस, कमजोर, मजबूत, क्या थॉट है, किस तरह बिलीव करता है, इन सभी को मिला के पर्सनैलिटी बोलते पर्सनालिटी बनता है, हाँ। अब मेरा स्ट्रेंथ क्या है? मतलब अंदर से हम मतलब मेरा स्ट्रेंथ क्या है? हैं। यस सर। वीकनेस क्या है? कमजोरी क्या है मेरा? क्या क्या कमजोरी? स्ट्रेंथ क्या क्या होता है आदमी का? स्ट्रेंथ आदमी का क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? सर हार्ड वर्किंग है जैसे आदमी, स्मार्ट जैसे वर्किंग है। आदमी हाँ। और नॉलेज। नॉलेज बहुत है उसको, हाँ फलना मतलब एक कुछ पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। यस सर। हाँ। और डॉक्टर का स्ट्रेंथ क्या है? किसी डॉक्टर का इलाज करना। इलाज करना जानता है है ना? और उसमें भी यस क्या उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। इसका ईएनटी नॉलेज। ईएनटी जो होता है स्पेशलिस्ट, वो आँख, सॉरी नाक कान गले का इलाज करता है। हाँ आई सर स्पेशलिस्ट आँख का स्पेशल। इलाज करता है। तो उसका स्ट्रेंथ है वो। कर देगा वो वायरल फीवर का भी इलाज आँख का डॉक्टर, लेकिन वो स्पेशलिस्ट किसका है? वो आँख का। आँख का। स्ट्रेंथ आँख के स्ट्रेंथ है बारे में उसका। जानना जरूरी है। उसका स्ट्रेंथ वही है। जैसे आप लोग अभी जो यहाँ पढ़ के जाएंगे, तो जो सिविल का है, जो इलेक्ट्रिकल का है, जो मैकेनिकल का, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगा, एक्सपर्टीज अलग अलग रहेगा, है ना? तो ये सब चीज है। और स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है आदमी का? क्या बोलते हैं मतलब क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है? इंटरनल स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है? मैंने परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर सकता है, ये भी स्ट्रेंथ है ना? यस सर। अच्छा, लोगों को अच्छा सलाह दे सकता है, ये भी स्ट्रेंथ है। हमको अपने वीकनेस का पता है, वो भी मेरा स्ट्रेंथ है। हमको अपना स्ट्रेंथ पता है, वो भी मेरा स्ट्रेंथ है ना? अपना इमोशन पे कंट्रोल करना जानते हो, वो मेरा स्ट्रेंथ। तो बहुत स्ट्रेंथ बहुत होता है। वीकनेस क्या हो सकता है? कमजोरी मेरा क्या क्या हो सकता है? जैसे वो बहुत डरता है, हाँ, डरता है। कुछ बोलने पे तुरंत। कतराता है करने से। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यस सर। और क्या? शर्माता है। शर्माता है, वो भी हो सकता है। भावनाओं पे अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है, वो है। फिर स्मार्टली काम नहीं कर सकता है, वो है वीकनेस। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया। थॉट, मेरे क्या विचार है, मेरे मन में क्या क्या विचार चलता है, किस तरह का विचार चलता है, वो हो गया। बिलीफ क्या है? मतलब किस बिलीफ क्या होता है? बिलीफ बिलीव सर। क्या बिलीफ आई बिलीव यू, जिससे भरोसा। था? हाँ मतलब क्या 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 चीज को मानता है और किस चीज पर मतलब जैसे तुम भगवान को सही बात मानते हो। है, मोटिवेशन। हाँ ये भी है, मतलब किसको मानता है वो, सही बात है। फिर एक मोटिवेशन है। हाँ मतलब मोटिवेशन किस चीज से मिलता है? हमको किस चीज से मोटिवेशन मिलता है, वो हमको पता होना चाहिए। और इमोशन, हम मेरे अंदर किस तरह का इमोशन चलता है, क्या वो इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या है मतलब ये सारा कुछ मतलब सेल्फ अवेयरनेस का एक पार्ट है। मतलब ये सब चीज अगर हमको अपने बारे में पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा थॉट्स प्रोसेस क्या है, बिलीफ क्या है, मेरा मोटिवेशन और इमोशन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ अवेयरनेस मतलब मेरे अंदर है। हम अपने आप को पहचानते हैं अच्छे से, अपने बारे में पूरा जानकारी है, क्लियर परसेप्शन है अपने बारे में, है ना? तो ये है सेल्फ अवेयरनेस।
Self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude, and your responses to them in the moment. With better self-awareness, we can improve our relationship and reach our goals more effectively so that we can live the life we desire. Self-awareness leads to better self-assessment and finally to greater self-confidence. Self-awareness is developed through practice in focusing your attention on the details of your personality and behavior in the moment. A mindfulness practice is the foundation for self-awareness. मतलब सेल्फ अवेयरनेस जो होता है ना वो आपका इनबिल्ट भी हो सकता है, लेकिन इनबिल्ट नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजें होती है जो इनबिल्ट होती है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करके अपने आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है, अपना सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस है मेरे अंदर तो हमको पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तो वीकनेस क्या है। अगर वीकनेस हमको अगर पता है मेरा वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को हम मतलब कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अपना वीकनेस को। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि मेरा वीकनेस क्या है ना? ये सब चीजें हैं। डेनियल गोलमैन ने एक मतलब सेल्फ अवेयरनेस के बारे में उसका थ्योरी दिए हैं ये डेनियल गोलमैन। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हैविंग ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस इमोशंस। वंस मतलब योर, मतलब आपका इमोशन, हाउ देयर फीलिंग्स अफेक्ट देम, अदर पीपल एंड देयर जॉब परफॉर्मेंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने इमोशंस का डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरा अपने अपने भीतर इमोशन, अपना इमोशन को अच्छी तरह से जानना। हाँ, और उनका जो इमोशन है, फीलिंग है, वो उनको अफेक्ट कैसे करता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, और कैसे उनके जॉब परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। ये सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि देखते हैं बहुत लोग, मतलब किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि आईएएस का तैयारी करने के लिए जाता है, कुछ लोग एसएससी का तैयारी करता है, कुछ लोग रेलवे का तैयारी करता है। क्यों हो सकता है कि उसमें काफी लोग सेल्फ अवेयर है, सेल्फ अवेयरनेस है, तो पता है कि हम आईएएस निकाल लेंगे। किसी को पता है कि हमसे नहीं होगा, हम रेलवे वाला ही करें। किसी को लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम बैंक वाला करेंगे, है ना? वो भी सेल्फ अवेयरनेस है। ये सब चीजें हैं। पीपल विथ हाई स्किल लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जिनका सेल्फ अवेयरनेस का स्किल लेवल बहुत हाई है, वो क्या क्या कर सकता है। इंटरेक्ट इजिली विथ टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट्स हु आर डिमांडिंग। अपने टीम मेंबर और क्लाइंट के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। मेक डिसीजन इन ए काम स्टेट ऑफ माइंड। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला ये जो स्लाइड है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब करेंगे ना सब लोग, डिप्लोमा होने के बाद सब लोग जॉब ढूंढेगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, उसके लिए है कि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने टीम मेंबर लोगों के साथ, या अपना सबॉर्डिनेट के साथ, या अपना क्लाइंट के साथ। अगर आप क्या है, अगर आप में हाई स्किल लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है तो दूसरा क्या करेंगे आप, यू कैन मेक डिसीजंस इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड। आप एकदम शांति से, अपना स्थिर मन से आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। एक्यूरेटली एसेस देमसेल्व्स एंड एग्जिबिट ओपननेस। अपने आप को आप एसेस कर सकते हैं, हाँ, असेसमेंट कर सकते हैं अपना, है ना? और आप प्रदर्शन कर सकते हैं अपना ओपननेस, मतलब आप खुले विचारों के हैं, खुले विचारों के आप हो जाएंगे। उसके बाद आर क्वाइटली सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर सेल्फ अवेयरनेस है ना, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक्यूरेटली असेस पीपल एंड सिचुएशंस। लोगों को एक्यूरेटली आप असेस कर लेंगे, यानी असेसमेंट कर लेंगे लोगों का और सिचुएशंस का, आप एक्यूरेटली असेसमेंट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ अवेयरनेस का? एक्चुअली हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं, हम सेल्फ एनालिसिस क्या रहते हैं। इसको पढ़िए तो आप लोग कोई भी। Importance of self-awareness. Developing self-awareness is important for better relationships and for a more fulfilling life, both in the workplace and at home. Having self-awareness allows you to see where your thoughts and emotions are taking you,
As you develop self-awareness, you are able to make changes in the thoughts and interpretations you make in your mind. Changing the interpretations in your mind allows you to change your emotions. It it can help you to recognize when you are stressed or under pressure. In order for you to change your life in any way, you need to know yourself before you can act. हम्म, हाँ, लगता है उसका नेट प्रॉब्लम है क्या? that's all. कोई और है? Self-confidence, a strong sense of oneself worthy and capability. हाँ सर. नहीं, आवाज बहुत कट कट के आ रहा था वैसे। ठीक है, हो गया। सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट्स क्या क्या है? इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल अवेयरनेस में क्या होता है कि आप अपना इमोशन को पहचानते हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा उसको पहचानते हैं। तो मेरा जो अंदर भाव है, मेरा भावना क्या क्या है, मेरे अंदर किस तरह का भाव है, और उस भाव से, उस भावना से, उस फीलिंग जो है मेरे अंदर, जो इमोशन है, उसका इफेक्ट क्या होगा या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुस्से वाले कोई आदमी वो होता है ना, बहुत गुस्सा में होता है, तो क्या कहता है, गुस्सा तो जाता है लेकिन बाद में मतलब उसको लगता है कि वो गड़बड़ हो गया, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको तो गलती कर दी है, हम तो कैसे कर। तो ये अगर पहले से अगर पता होता हमको, अगर सेल्फ अवेयरनेस मेरा अच्छा रहता, सेल्फ अवेयरनेस का स्किल मेरा थोड़ा स्ट्रांग होता, तो हमको पता रहता है कि नहीं नहीं, हम अगर ऐसे गुस्सा करके कुछ बोल देंगे तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेज उसके अच्छे नहीं हो सकते तब। लेकिन वैसा लोग नहीं करता है। इमोशन मतलब अपना इमोशन के बारे में नहीं जानता, बहुत लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। कभी कभी मेरा भी इमोशन मतलब हम भी अपना नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा, तो गुस्सा चढ़ जाता है कभी कभी ना। तो ये सब चीज क्या है, ये वीकनेस है मेरा। ठीक है। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपना सेल्फ सेल्फ असेसमेंट कर रहा है वो एक्यूरेट, मतलब एकदम सही अपना सेल्फ असेसमेंट। नोविंग वंस स्ट्रेंथ एंड लिमिट, अपना स्ट्रेंथ जानते हैं और अपना लिमिट जानते हैं। ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा लिमिट है। उस दिन हम स्ट्रेंथ भी सबसे पूछ रहे थे ना कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है ना। सबको पता है धनी, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है? नो सर। नहीं, बात करना अच्छे से आता है, या हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या है, तो कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। कोई और? रंजीत, पता है अपना स्ट्रेंथ क्या है? सर हमको स्ट्रेंथ का तो पता नहीं पर वीकनेस पता है। क्या? सर मैथमेटिक्स सर बहुत वीकनेस है। सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी अपने अंदर का चीज का पूछ रहे हैं आप, पर्सनैलिटी का। सोसाइटी में वीकनेस सर मेरा स्ट्रेंथ बोल सकता है हम किसी को भी हंसा सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। वीकनेस? डर लगता है कई बार। डर लगता है। अच्छा, अभी वहां का क्या हाल है, उधर का, तुम्हारे लाइन का? ठीक है पर लॉकडाउन चल रहा है अभी तो। नहीं, वो वाला, वो कोविड वाला जो था, टाइफाइड जो चल हाँ रहा वो लोग ठीक हो गए। हाँ ठीक हो गया हल्का फुल्का भी कम हुआ है। था। और दुमका का क्या हाल है, मतलब कोविड का? अभी तो न्यूज भी नहीं आ रहा न्यूज भी बोला गया ना कोविड के बारे में कोई नहीं बोलेगा हम्म, इसलिए पता नहीं। नहीं, हम तो देवघर आए हुए हैं, थोड़ा हमको, मेरी भी यहाँ थोड़ा, कोई बीमार पड़ गया है बहुत ज्यादा। कोविड नहीं है तो लेकिन दूसरा वैसा ही, सब कुछ अच्छा लक्षण वैसा, लेकिन कोविड नहीं। पहले सिम्टम्स से ऐसे ही प्रॉब्लम, हो है। पहले से प्रॉब्लम था, बहुत पहले से। तो धीरे धीरे तो प्रॉब्लम बढ़ते 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 अभी थोड़ा आईसीयू में है। मेरे मदर इन लॉ है, हाँ, उन्हीं का थोड़ा है, तो देवघर में है बहुत दिन से। अभी ऐसा टाइम है ना, हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हम जाने में भी डर लगता है, जाना ही पड़ता है। ठीक है, ये हो गया एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, नोइंग वर्स। हाँ, ये हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वन सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है?
अपना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वन सेल्फ वर्थ एंड कैपेबिलिटी। हाँ, मतलब अपना मूल्य को जानता है, अपना कीमत को पहचानता है और अपने कैपेबिलिटीज को जानता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। अपनी क्षमता को पहचानता है लोग। कौन? हम सेल्फ। हाँ। क्षमता हम मैट्रिक एग्जाम में अपना क्षमता सर मतलब आ रहा था कि हम इतना के अंदर रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इतना नंबर परसेंटेज आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं ला पाएंगे। तो उतना ही आया। हाँ सर, उतने से बीच में आ गया। तो फिर ठीक है। क्या ही बात है। 15 मिनट। फिर एक हम लोग पढ़े थे सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ अवेयरनेस क्या था? अपने बारे में जानना। सेल्फ एनालिसिस क्या था? अपना इमोशन, अपना थॉट, अपना बिहेवियर का इवेल्युएशन खुद से करना। अपने विचारों का या अपने व्यवहारों का मूल्यांकन खुद से करना, वो है सेल्फ एनालिसिस। In order to be successful in life, one needs to carry out self-analysis, which creates a pathway for an individual to get closer to his or her own personality and repair what needs to be amended in order to achieve success. तो सेल्फ एनालिसिस क्या है? अपना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? वही हम लोग जो बात किए थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशंस, है ना, बिलीफ, ये सब चीजें पर्सनालिटी है। तो अपना पर्सनालिटी के बारे में जानना, हाँ, और उसको इवेल्युएट करना अपने आप को कि नहीं, इस चीज में हम अच्छे नहीं है, इस चीज में बहुत बढ़िया है, ऐसे। वो सेल्फ एनालिसिस है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस, है ना। और क्या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिसको हम अमेंड कर सकते हैं, है ना, मतलब चेंज कर सकते हैं आप में कुछ अगर चेंजेस हमको लाना है तो वो हम कर सकते हैं। वो कब हम कर सकते हैं? जब हम मतलब अपने आप को एनालाइज करेंगे। सेल्फ एनालिसिस जब करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये चीज मेरा थोड़ा माइनस पॉइंट चल रहा है इसमें, ये चीज में मेरा अच्छा है, ये मेरा वीकनेस है, वीकनेस को हमको थोड़ा वीकनेस को कम करना है और स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है और उसको बढ़ाना है स्ट्रेंथ। तो वो है सेल्फ एनालिसिस। अपने आप को एनालाइज करना और अमेंडमेंट करते रहना अपना पर्सनैलिटी में ना। करता है लोग, अमेंडमेंट करते रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ऐसे ये होते हैं, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसमें थोड़ा बहुत रफ बोलते हैं लोग, है ना, रफ बोलते रहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि आप अगर जैसे ये टीचिंग लाइन वगैरह में आते हैं, कहीं आते हैं, तो अपना थोड़ा वो रफ लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते हैं। तो क्या किए हम? अपने आप को थोड़ा चेंज किए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करने का मतलब होना चाहिए अपने अंदर कि हम अपने आप को चेंज कर पाए। चेंज करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्षमता कब, मतलब जरूरत कब पड़ेगी क्षमता की? जब हम अपने आप पहचानेंगे अपने आप को कि ये मेरा इसमें ये मेरा अच्छा पॉइंट है, ये मेरा बुरा पॉइंट है, तब। सेल्फ एनालिसिस इज डिफाइंड एज एन इवेल्युएशन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड बिहेवियर्स। मैं पहले बता चुके हैं। सेल्फ एनालिसिस क्या है? अपने थॉट और बिहेवियर को इवेल्युएट करना और उसके बाद उसको अमेंड करना, अगर इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो उसको अमेंड करना, अमेंडमेंट करना। Self analysis is a systematic attempt by an individual to understand his or her own personality without the aid of another person. सेल्फ एनालिसिस क्या है? अब कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और उसको सिस्टमेटिकली आप उसको क्या करेंगे, मतलब उसको सही करेंगे, ठीक, बिना उसको, अगर जरूरत है उसको अमेंडमेंट करने का, तो बिना किसी दूसरे पर्सन के हेल्प के आप उसको चेंज करेंगे। हाँ, मतलब अपनी पर्सनालिटी को खुद से पहचानेंगे। कोई दूसरा आदमी आपको नहीं बोलेगा कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप खुद अब समझेंगे कि हम कैसे हैं, हम मेरे अंदर क्या चल रहा है, हम किस तरह के व्यक्ति हैं। हाँ, दूसरा अगर मान लीजिए गाली दे रहा है आपको, है तुम तो ऐसा है, तुम तो वैसा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि नहीं, हम वैसा है, ये नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, सही होना चाहिए, मतलब हमको सही चीज पता होना चाहिए। बहुत लोग को क्या होता है ना, अपने बारे में बहुत अच्छा समझता है, एक्चुअली
कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ लेता है बहुत लोग, होता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि होता हो, लेकिन ऊपर से एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा कि हम अच्छे हैं। एक है स्वॉट एनालिसिस और एक है जौहरी विंडो। आवाज आ रही है ना? हेलो। Yes, sir. स्वॉट एनालिसिस का नाम सुने हैं कभी? स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्वॉट जो होता है, देखिए चारों कैपिटल में लिखा हुआ है, देखिए SWOT है ना, कैपिटल में लिखा हुआ है। कैपिटल में लिखने का मतलब ये है कि ये चारों का कुछ कुछ फुल फॉर्म होता है। हाँ एस सर, फॉर, ये शॉर्ट एस में का लिखा कुछ है। होता है, डब्ल्यू का कुछ होता है, ओ का कुछ होता है, टी का कुछ। एस का होता है स्ट्रेंथ, है ना, एस फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डब्ल्यू फॉर एंड डब्ल्यू वीकनेस। वीकनेस। A more business-minded self-analysis. Business-minded self-analysis है SWOT analysis. It is a strategic planning and self-analysis method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of an individual or a business. आप मतलब किसी इंडिविजुअल का या किसी बिजनेस का जो है सेल्फ एनालिसिस मेथड होता है SWOT एनालिसिस। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत होता है ये। मतलब या तो इंडिविजुअल का या बिजनेस का। मतलब अगर बिजनेस की बात करें, पहले बिजनेस का ही बात करते हैं, तो बिजनेस में हम पहले देखेंगे, हम कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम सर देखेंगे एक अपना। मतलब हाँ, आप जो वर्ड यूज किए वो मतलब फिर से बोलिए। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी, कोई नया काम, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला। हाँ। यस और सर। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो होता है उद्यमिता, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, है ना। मतलब रिस्क आप मतलब आपने सोच लिया है, आप पूरा प्लान कर लिए हैं कि आप कोई बिजनेस करेंगे, आप सोच लिए हैं रिस्क लेने के बारे में, आप ठान लिए हैं कि हम रिस्क लेंगे, है ना। आप सब कुछ सोच लिए हैं, आप फ्यूचर देख लिए हैं कि हम अगर ये बिजनेस करेंगे तो फ्यूचर मेरा ऐसा है, फ्यूचर में मतलब ये चीज होगा, वो चीज होगा। तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। सिर्फ दुकान खोल के बैठ जाना नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर का सोच के करना पड़ेगा कुछ। अपने अपना अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा पहले। मेरा मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगा हमको, और थ्रेट क्या क्या हमको, थ्रेट क्या क्या थ्रेट हो सकता है ना। जैसे अभी के टाइम में, मतलब कोविड का टाइम है, तो इसमें कोविड ही सबसे बड़ा थ्रेट है बहुत सारे बिजनेस के लिए। एजुकेशन का कुछ अगर करना चाह रहे हैं आप, तो थ्रेट है। थ्रेट क्या होगा, बोलेगा कि कोविड जैसा कुछ आ गया तो, है ना। जैसे मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ही मान लीजिए कि कोई डालना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा सा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, तो क्या स्ट्रेंथ क्या देखेंगे, बताइए क्या देखेंगे स्ट्रेंथ आप अपना और कॉलेज का। मतलब सर वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, उनको कितना प्रॉफिट होगा उनसे। हम्म। सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ तो ये होगा कि हम मतलब चाह रहे हैं कि नहीं, हम मतलब इसको ही लेके अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं, इस कॉलेज को ही। हाँ, अगर हम देख रहे हैं तो मेरा स्ट्रेंथ है, अगर हम नहीं देख रहे हैं तो फिर वीकनेस है, फिर हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, यस सर। देखना क्या होगा कि जगह, स्ट्रेंथ मेरे पास मतलब एकदम प्रॉपर जगह पे मेरा मेरा जमीन है, या मेरा बिल्डिंग है, वो मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है। फिर मेरे पास पैसा की जरूरत पड़ता है बिजनेस में, तो मेरे पास पैसा है, मतलब पर्याप्त पैसा है, वो मेरा स्ट्रेंथ है ना। और स्ट्रेंथ क्या हो सकता है कि हाँ वही, मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, आसानी से स्टूडेंट उपलब्ध हो जाएंगे, तो स्ट्रेंथ है। और क्या है, सोच आपकी, आपकी सोच भी आपका स्ट्रेंथ है। तो अगर सोच आपका पॉजिटिव है, ये तो पहले ही बात कर लिया हम लोग वैसे कि हमने सोच लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया है परसिवरेंस के साथ कि हाँ भाई ये करना है हमको, स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या हो सकता है, कमजोरी क्या हो सकता है, तो बस वही कि मतलब जगह, ये मतलब जो मेरा स्ट्रेंथ है उसको अगर नेगेटिव कर देंगे तो मेरा वीकनेस हो जाएगा, है ना। मेरा पैसा का प्रॉब्लम है, वीकनेस है ना। जगह वैसा नहीं है, जगह ढूंढना पड़ेगा, कहाँ ढूंढेंगे, मन तो कर रहा है बहुत यही चीज करने का, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है, तो वीकनेस है।
पैसा बहुत है लेकिन अभी स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे, फिटनेस है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होगा उसमें, कॉलेज खुलते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलता है तो ये एजुकेशन तो एकदम बेसिक नीड है ना लोगों का। आजकल क्या क्या होता है, फूड, शेल्टर, कपड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और उपचार, मेडिकल फैसिलिटी, ये 5 चीज चाहिए होता है ना लोगों को आजकल। खाना खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और आपको एजुकेशन चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो ये एकदम बेसिक नीड है एजुकेशन।